कमजोर नसम्झे हिन्दूलाई जब हिन्दू जाग्छ नि तिमीहरू खानी हुन्छ। ये वीडियो देखने के बाद भले ही इसकी भाषा आप बेहतर न समझ पाए हों, लेकिन भावनाएं जरूर समझ गए होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं बतकही चौक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ जिस आक्रोश की उम्मीद भारत में की जा रही थी, वो आवाज भारत से नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल की सड़कों से उठ रही है। हैरानी की बात यह है कि इस विरोध की अगुवाई नेपाल के जेनजी कर रहे हैं, वही पीढ़ी जिसे अक्सर राजनीतिक रूप से उदासीन और सोशल मीडिया तक ही सीमित बताया जाता है। काठमांडू, पोखरा और अन्य शहरों में युवा हिंदू लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पोस्टर लहरा रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। दूसरी ओर 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में इस मुद्दे पर संगठित सामाजिक आक्रोश का अभाव साफ नजर आ रहा है। नेपाल के युवाओं का कहना है कि बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले, हिंदू बस्तियों को निशाना बनाए जाने और अल्पसंख्यकों में फैलते डर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं के पोस्टरों में साफ देखा जा सकता है कि लिखा है कि आज बांग्लादेश है, कल कोई और हो सकता है। यानी उनका साफ कहना है कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो कल नेपाल में भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नेपाल का ये विरोध केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर लगातार जो असुरक्षा बढ़ रही है उसकी चिंता को दर्शाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो भारत को लेकर उठ रहा है। जिस देश में धार्मिक मुद्दों पर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, वहीं पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सामाजिक स्तर पर व्यापक आंदोलन क्यों नहीं दिखता है। आलोचक लगातार तंज कसते हैं, कहते हैं कि भारत में विरोध अब तुलनात्मक हो गया है, अब चयन करके विरोध होता है। फिल्मों, विज्ञापनों और बयानों पर तो गुस्सा फूट जाता है, लेकिन जब मुद्दा सीमा पार हिंदुओं के अस्तित्व का हो तो समाज अचानक कूटनीति और संवेदनशीलता की भाषा बोलने लगता है। तो आखिरकार ये जो नेपाल में जेनजी का प्रदर्शन हो रहा है, ये अहम क्यों है? इस पे चर्चा करना, इस पे बात करना अहम क्यों है? क्योंकि नेपाल का जो युवा वर्ग है वो अब सिर्फ दर्शक दीर्घा वाला नहीं रहा है। पिछले आंदोलनों में यही जेनजी था जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाया था। जो वहां के दल हैं, पारंपरिक दल हैं, उनकी विश्वसनीयता पर उन्हें सवाल खड़े किए थे और सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार की थी। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि नेपाल में सत्ता बदलने में भले ही कई कारण रहे हों, लेकिन सड़कों का जो दबाव था, जो युवाओं का दबाव था, वो कहीं न कहीं इस भूमिका में निर्णायक साबित हुआ है और आज वही दबाव, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। युवाओं की इस भूमिका को नजरअंदाज करना मुश्किल है और यही कारण है कि आज जब वही पीढ़ी बांग्लादेश के मुद्दे पर मुखर है तो इसे हल्के में भी नहीं लिया जा रहा है। बांग्लादेश से ऐसी रिपोर्टें सामने लगातार आ रही हैं जिसमें हिंदू समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है और इन घटनाओं ने न सिर्फ नेपाल बल्कि क्षेत्र के अन्य देशों में भी लगातार चिंता बढ़ा दी है। नेपाल के युवाओं का कहना है कि अगर आज वो चुप रहे तो कल किससे उम्मीद की जा सकती है। भारत सरकार की ओर से तो कूटनीतिक स्तर पर चिंता जताई गई है, लेकिन सामाजिक स्तर पर जिस दबाव की उम्मीद की जाती रही है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। राजनीति के जानकारों का भी कहना है कि जब समाज खामोश रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी नैतिक दबाव कमजोर पड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि नेपाल के जेनजी का सड़कों पर उतरना और भारत में वहां की अपेक्षा यानी नेपाल की अपेक्षा खामोशी एक कहीं न कहीं असहज करने वाली स्थिति पैदा कर रही है और ये सवाल अब बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।